बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स। संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखें और कैसे पढ़ें। नंबर्स आर रिटन इन टू सिस्टम। नंबर्स को संख्याओं को वर्ड्स में लिखने के दो सिस्टम हैं। पहला सिस्टम है इंडियन सिस्टम और दूसरा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। तो बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम आखिर ये दो सिस्टम का उपयोग कैसे होता है। इंडियन सिस्टम को सिर्फ इंडिया में उपयोग किया जाता है, यानी कि भारत में ही इंडियन सिस्टम से किसी नंबर्स को वर्ड्स में लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम का प्रयोग पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो सिस्टम हम लोग भारत में उपयोग करते हैं, यह सिस्टम पूरे विश्व में सबके लिए पढ़ा जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से किसी नंबर्स को इंडियन सिस्टम में लिखते हैं और फिर उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में भी किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1 इंडियन सिस्टम से। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अगर समझ में आपको ना आए तो आप हमें कमेंट्स के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख लिया है इंडियन सिस्टम। किसी भी सिस्टम में किसी नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि पहले हम लोग वंस टेंस इस प्रकार से लिखते हैं। पहला होता है वंस, ठीक है, फिर होता है टेंस, ये इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। फिर होता है 100 और 100 के बाद होता है 1000, 1000 के बाद होता है 10,000 और 10,000 के बाद होता है लाख, लाख के बाद होता है 10 लाख और 10 लाख के बाद होता है करोड़, करोड़ के बाद होता है 10 करोड़। क्लियर है? ज़रा यहाँ ये समझ लीजिए, मैं आपको सबको डिटेल में यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आप इसे भूलें नहीं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वंस ONES वंस, टेंस को हम लिखेंगे TENS टेंस, ठीक है, और 100 को लिखेंगे HUNDRED वंस टेंस 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1000 THOUSAND। फिर होगा 10,000, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा लाख, LAKH। फिर होगा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद ये C से होता है करोड़, ठीक है। इंग्लिश में से हम लोग करोड़ पढ़ते हैं, जबकि हिंदी में इनका प्रोनाउंसिएशन करोड़ होता है, ठीक है बच्चों। और ये TC से हो जाएगा 10 करोड़। अब आप पढ़ पा रहे होंगे। पहला क्या है बच्चों? वंस, दूसरा क्या है? टेंस, तीसरा में क्या है? H for 100, TH for 1000 एंड TTH for 10,000, L for लाख, TL for 10 लाख, C for करोड़ एंड TC for 10 करोड़। चलिए अब हम नंबर्स को वर्ड्स में लिखकर देखते हैं। पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 5 6 8 9 2, ठीक है। ये एक डिजिट है, हमारे पास 6 डिजिट का एक नंबर है। हम इसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। चलिए पहले इसको हम पुट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा वंस, ये है हमारा टेंस और ये है हमारा 100 और ये है हमारा 1000, ये है हमारा 10,000 और ये है लाख, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं। जब हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तब पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए लाख के जगह पे यानी लाख के पोजीशन पे क्या है? 4 है,
तो हम इसे पढ़ेंगे 4 लाख। मेरे साथ पढ़िए बच्चों, ये क्या है 4 लाख। अब देखते हैं 1000 के प्लेस पे 2 डिजिट है, एक 10,000 के प्लेस पे है और एक 1000 के प्लेस पे है। तो इन 2 डिजिट को 1000 और 10,000 दोनों को हम एक साथ में पढ़ेंगे तो ये होगा 56,000। क्या होगा 56,000। अब यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़िए, 4,56,000। 100 के प्लेस पे 8 है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे 800, और टेंस के प्लेस पे 9 है और वंस के जगह पे 2 है तो 9 2 92 होता है। अब हम इसे पढ़ेंगे 4,56,892। कहीं डाउट है बच्चों? अब इसे वर्ड्स में हम कैसे लिखेंगे? FOUR 4 LAKH लाख 56,000 892 कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी किताब में एंड का जिक्र नहीं होता है, ठीक है, ऐसे लिखा होता है 4,56,892। इस प्रकार से भी अगर आप लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप अगर ये सीख गए हैं तो मैं आपको एक CW देता हूँ, अभी आप बना के देखिए घर पे खुद, ये वीडियो को पॉज करके। जैसे एक है 420098, ठीक है, यहाँ पे ये भी 6 डिजिट का, एक डिजिट में बढ़ा देता हूँ। अब ये मैं बना देता हूँ इसे 7 डिजिट का। तो 7 डिजिट का एक वर्ड है, मैं इसे अब कैसे वर्ड्स में लिखूँगा और पढ़ूँगा, देखिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, ये क्या है ज़रा बताओ? वंस है। ये क्या है बच्चों? टेंस है। ये क्या है बच्चों? 100 है। और ये क्या है बच्चों? 1000। फिर ये क्या है बच्चों? 10,000। ये क्या है बच्चों? लाख। और ये क्या है बच्चों? 10 लाख। समझ गए? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लाख की जगह पे 2 डिजिट हैं, एक 7 है और एक 4 है। 7 और 4 है। तो अब इसे हम दोनों को हम बता चुके हैं कि जब भी कोई एक फैमिली का हो, जैसे लाख और 10 लाख एक ही फैमिली के हैं, तो इन दोनों डिजिट्स को हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 74 लाख। तो पहले यहाँ लिख लीजिए 74 लाख। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए 1000 के प्लेस पे 2 है, सॉरी 10,000 के प्लेस पे 2 है और 1000 के प्लेस पे 0 है। अब 1000 और 10,000 एक फैमिली के हैं तो इन दोनों डिजिट्स को हम एक साथ पढ़ेंगे। यस और नो बच्चों? यस, ठीक है। तो इससे हम पढ़ेंगे 2 और 0 होता है क्या? 20। तब हम यहाँ लिखेंगे 20,000। अब देखिए यहाँ तक लिख लिए। 100 के प्लेस पे क्या है? 0। तो क्या हम यहाँ 0 लिखेंगे? नहीं, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका 0 को हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। अब टेंस के जगह पे है 9 एंड वंस के जगह पे है 8। इन 2 डिजिट को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 98। अब यहाँ हो गया 74,20,000 एंड 98। ठीक है बच्चों, समझ गए? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उनको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे 920054, ठीक है, 3। अब इसे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे अभी 2 बार हम
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख लिख करके देखे। अब हम इसको दिमाग में ही रखने का प्रयास करेंगे और बार बार हम यहाँ पे वंस, टेंस, 100,000 का जिक्र नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे हम बार बार उसे लिख करके नहीं देखेंगे। हालांकि अगर आप अभी नए नए हैं, आप पहली बार इन चीज़ों को बना रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि इसको लिख करके ही बनाएं। चलिए अब एक बार बिना लिखे हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाख फैमिली के 2 डिजिट्स हैं, एक 9 है जो 10 लाख के पोजीशन पे है और एक 2 है जो लाख के पोजीशन पे है। तो बताओ इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? अच्छा जी हाँ, इसे हम पढ़ेंगे 92 लाख। क्या पढ़ेंगे? 92 लाख लिखते हैं, 92 लाख। क्लियर है? अब देखिए लाख के बाद यहाँ पे जो वाला पोजीशन है वो 10,000 का था और ये 1000 का था। याद रखना है बच्चों, ये क्या है? 10,000 और ये है 1000। तो अब हम देख रहे हैं कि 1000 और 10,000 दोनों के ही प्लेस पे 0 0 हैं, तो हम यहाँ पे 0,000 नहीं लिखेंगे, उससे हम छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ेंगे 5 पे। 5 किसके पोजीशन पे है? 100 के पोजीशन पे है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 500। ठीक है? 43 है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे एंड 43। एनी डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। इस सिस्टम का प्रयोग कहाँ होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ठीक है? चलिए इसको भी हम पहले इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख करके देख लेते हैं। पहले क्या होता है? वंस, फिर क्या होता है? टेंस, और फिर 100, फिर क्या होगा? 1000, फिर क्या होगा? 10,000। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 100,000। 100,000 के बाद होगा मिलियन, और मिलियन के बाद क्या होगा? 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन। इसमें भी हम लोग सबका फुल फॉर्म लिख के देख लेते हैं। ये क्या है? ONS वंस। ये क्या है? TENS टेंस। ये क्या है? HUNDREDTH 100। ये क्या है? 1000। ठीक है? और फिर ये क्या है? 10,000। ठीक है? ये क्या है बच्चों? 100,000। ठीक है? फिर ये क्या है? मिलियन। मिलियन के बाद 10 मिलियन। ठीक है? फिर ये क्या है? 100 मिलियन। ठीक है? तो बच्चों एक बार मेरे साथ इसको आप दोबारा एक बार पढ़िए मेरे साथ। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो इंडियन सिस्टम हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है और ये इंटरनेशनल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है? देखिए ये 4 जो डिजिट हैं ये 4 कॉमन थे। कौन कौन कॉमन थे? कि वंस उसमें भी था, टेंस भी था, 100 भी था और 1000 भी था, और ये इंटरनेशनल सिस्टम में भी है। यहाँ से चेंज हो जा रहा है कि देखिए सॉरी यहाँ तक था, 10,000 तक था। ठीक है? 10,000 तक कॉमन है दोनों में। 10,000 के बाद यहाँ लाख हो रहा था, जबकि लाख के पोजीशन पे इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 हो रहा है। यहाँ पे लाख के बाद जहाँ 10 लाख हो रहा था वहाँ पे मिलियन हो रहा है। ठीक है? अब अगर कभी आपके पास कोई सवाल आ जाए कि बताइए 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन, कभी कभी ये सवाल बच्चों को पूछ लेते हैं टीचर्स
1 मिलियन इक्वल टू कितना थाउजेंड होता है, ठीक है, या कितना लाख होता है। चलिए LAKH। तो अभी हम जैसा बताएं यहाँ पे 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में क्या होता था, लाख, और लाख के बाद यहाँ होता था 10 लाख। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मिलियन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 10 लाख। इसको हम अगले वीडियो में पूरा कवर करेंगे कि किस प्रकार से हम 10 मिलियन इक्वल टू कितने थाउजेंड होते हैं, वो 10 मिलियन इक्वल टू कितना, या कितने मिलियन बराबर कितना थाउजेंड होता है। इन सब चीज़ों को हम अलग टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम से लिखते हैं। चलिए कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 3 2 4 5 6 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नंबर हम लिए हैं 4 3 2 4 5 6। पहले हम, जैसा पहले भी हम आपको बताए हैं इंडियन सिस्टम में, पहले ये लिखेंगे, ये क्या है, वंस, ये टेंस, ये 100, और फिर ये थाउजेंड, और ये क्या हो जाएगा 10,000। और 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में लाख नहीं होता है, इसमें क्या होता है 100,000। बच्चों याद रखना है, 10,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 100,000। वेरी गुड। अब इसे हम लिखेंगे 100,000, 10,000 और 1000, ये तीनों एक फैमिली के हैं। कौन कौन एक फैमिली के हैं, 100,000, 10,000 और 1000। तो इन तीनों को क्या हम एक साथ पढ़ेंगे, हाँ देखिए अब हम इसे क्या पढ़ेंगे 432,000। वेरी गुड। क्या पढ़ेंगे 432,000, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब इसके बाद क्या है 400 है, 400 के प्लेस पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 400, 5 टेंस के प्लेस पे है और 6 वंस के प्लेस पे है, तो इसे हम लिखेंगे 456 के लास्ट के 2 डिजिट क्या पढ़ेंगे 5 6 56। क्लियर, यस और नो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 109843 ठीक है, इसे हम 7 डिजिट कर लिए हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, फिर से हम वही करेंगे, इसको हम दर्शाएंगे। पहले ये है वंस, ये क्या है टेंस, ये क्या है 100, ये क्या है 1000, और ये क्या है बच्चों 10,000। फिर ये क्या होगा हमारा 100,000, और ये 100,000 के बाद इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है मिलियन होता है। क्या होता है मिलियन। वेरी गुड। अब पढ़िए मेरे साथ, क्या पढ़ेंगे 1 मिलियन, क्या लिखेंगे 1 मिलियन। अब 100,000 के जगह पे तो 0 है, और 10,000 के जगह पे 9 है, एंड 1000 के प्लेस पे 8 है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, चूँकि 100 के प्लेस पे 0 है, इसलिए हम 10,000 से इसको पढ़ेंगे। 10,000 यानी कि 98,000। 1 मिलियन 98,000। वेरी गुड। 100th की प्लेस पे क्या है 4, तो लिखेंगे 400, एंड लास्ट के 2 डिजिट एक साथ पढ़ते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे 3 to 32। सो 1,98,432। क्लियर है। यस सर। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, यस सर। 0 वाले 4,0,0,092, ठीक है। इसे भी वही करेंगे, पहले इसको हम दर्शाते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर 100,000। क्या होगा 100,000। तो हम इसे क्या लिखेंगे 400,000 and 98,000।
2। क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, इसे आप घर पे लिखिए, बुक से क्वेश्चंस लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, हम आपको एक चीज़ और बताने वाले थे कि अगर आपके पास 2 डिजिट लिखा हो, 2 नंबर्स लिखा हो, सॉरी 2 नंबर्स लिखा हो और आपको उसमें बताना है, नंबर्स को बिना पढ़े बस देख करके बताना है कि बताइए इंटरनेशनल सिस्टम है या इंडियन सिस्टम है, तो हम कैसे जानेंगे? देखिए हम आपको एक अलग सीट में साफ साफ लिख करके बताते हैं। देखिए इंडियन सिस्टम, ये हो गया इंडियन सिस्टम, और फिर है यहाँ पर हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए बच्चों, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में हमने देखा था कि 4 चीज़ें कॉमन थी। कौन कौन चीज़ें कॉमन थी? वंस, टेंस, 100 और 1000। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 चीज़ आने की, लास्ट के 3 चीज़ इन तीनों में कॉमन होगा। किसमें? इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में। आने की वंस, टेंस और 100 एक साथ होंगे, इसमें भी वंस, टेंस और 100 एक साथ होंगे। फर्स्ट 3 डिजिट, फर्स्ट के पहले के 3 डिजिट एक साथ होंगे इस पे। उसके बाद होता था 1000 और 1000 के बाद 10,000, ये दोनों एक फैमिली के थे, तो यहाँ पर ये 2 एक साथ होंगे, ये 2 डिजिट एक साथ होंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता था? 1000, 10,000 और 100,000 एक साथ होता था, तो ये तीनों एक फैमिली के हैं, इसलिए यहाँ पे ये तीनों एक साथ रहेंगे। फिर यहाँ क्या होता था? इंडियन सिस्टम में हमने पढ़ा है 10,000 के बाद लाख और उसके बाद फिर 10 लाख, तो ये क्या है? ये दोनों एक फैमिली के हैं, तो दोनों साथ में रहेंगे। यहाँ पर हम देखते थे कि इसके बाद क्या होता था? मिलियन, और मिलियन के बाद 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन, तो ये तीनों एक फैमिली के हैं, तो तीनों एक साथ रहेंगे। क्लियर है? यहाँ हम देखे हैं 10 लाख, और लाख के उसके बाद उसके बाद होता था करोड़ और फिर 10 करोड़, तो ये दोनों एक फैमिली के हैं, तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो हम जब भी कोई नंबर देखेंगे कि पहले 3 डिजिट है, उसके बाद बीच में स्पेस है, फिर 2 डिजिट है, फिर बीच में स्पेस है, फिर 2 डिजिट है, तो हम उसे देख करके ही बता सकते हैं कि ये इंडियन सिस्टम है। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं 22049348 देखिए ये जो डिजिट्स हम लिखे हैं, सॉरी ये नंबर्स जो हम लिखे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट साथ में है, फिर स्पेस है, खाली जगह है, फिर 2 डिजिट है, फिर खाली जगह है, फिर 2 डिजिट है, फिर खाली जगह है, और लास्ट के 3 डिजिट एक साथ हैं। कभी कभी किन्हीं किन्हीं बुक में यहाँ पे स्पेस की जगह पे कॉमा दिया रहता है। क्या रहता है? कॉमा। तो हम ये देख के समझ जाएंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है। क्या चीज़ में लिखा हुआ है बच्चों? इंडियन सिस्टम। उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम में पहले के 3 डिजिट साथ में होते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 453981206। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट साथ में है, फिर 3 डिजिट साथ में है, फिर 3 डिजिट साथ में है, और बीच में क्या है? स्पेस है। तो हम बता सकते हैं कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में है। किस में है? इंटरनेशनल सिस्टम में है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं बुक में स्पेस के जगह पे क्या होता है? कॉमा। पहले ही हम बताए हैं। चलिए कुछ एक्सरसाइज यानी कि कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 45483927407। ठीक है, 3 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं 4455678। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए कि 3 डिजिट है एक साथ, फिर 3 डिजिट एक साथ, फिर 3 डिजिट एक साथ है। कौन सा सिस्टम है? जल्दी से बताइए। इंटरनेशनल सिस्टम है। क्लियर है? फिर क्या देखिए इसमें 2 डिजिट एक साथ है, फिर 2 डिजिट एक साथ है, लास्ट के 3 डिजिट एक साथ हैं। तो ये किस में है? 2 डिजिट है पहले और फिर लास्ट में 3 डिजिट है, तो तुरंत बता सकते हैं ये है इंडियन सिस्टम। ठीक है, आते हैं इसमें 3 डिजिट एक साथ है, फिर 3 डिजिट एक साथ है, दोबारा 3 डिजिट एक साथ है, तो ये कौन सिस्टम में है?
इंटरनेशनल सिस्टम में। क्यों? क्योंकि 3 का डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 2 डिजिट फिर 3 डिजिट किस में है? इंडियन सिस्टम। क्यों? क्योंकि पहले 2 डिजिट का है, लास्ट में 3 डिजिट है। तो ऐसा किस में होता है? इंडियन सिस्टम में होता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम्स को वर्ड्स में लिखते हैं और कैसे इसको हम पढ़ते भी हैं और कैसे हम देख करके ही बता सकते हैं कि ये कौन सिस्टम में लिखा हुआ है। कॉमा देने के बाद इसे लिखना और पढ़ना बिल्कुल और आसान हो जाता है। जैसे इसे पढ़िए आप पहले 1 नंबर वाले को, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो हम पढ़ेंगे इसे 483 मिलियन 927,000 एंड 407। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? 43,24,583। ठीक है, इस तरह से आप ये 2 घर खुद से पढ़ करके देखिए। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।